अच्छा, मुझे ये बताओ कि हिंदू राष्ट्र मांगने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग हैं या कि रोजगार मांगने वाले? सोच के जवाब देना। हिंदू राष्ट्र मांगने वाले, जबकि यहाँ सिख भी हैं, यहाँ बौद्ध भी हैं, यहाँ जैन भी हैं। हिंदू राष्ट्र मांगने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, वह देश का विखंडन चाहते हैं या रोजगार मांगने वाले? रोजगार तो जरूरत है, पेट को रोज भूख लगती है, लेकिन हिंदू राष्ट्र अगर न बनेगा और अगर बन जाएगा तो क्या पेट को भूख लगनी बंद हो जाएगी? क्या हिंदू राष्ट्र बनने से पेट भूखा नहीं होगा कभी? असली मुसीबत क्या है? रोजगार ये दे नहीं सकते, कायर है, बुज़दिल है। हुक्मरान बनना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को तुम पर थोपना चाहते हैं, तानाशाह बनना चाहते हैं। इनमें प्रज्ञा नहीं है, आपको रोजगार देने की काबिलियत नहीं है। अशिक्षित व्यक्ति ऐसा ही कुछ किया करता है। जरा गौर से सोचना, आपको डर दिखा के कि मुस्लिम राष्ट्र तो 56 है, फिर वहां कौन सा सोने का बारिश होता है? अगर आपको यहां से कोई निकाल देगा फिर आप जाओगे कहां? यह डर है मात्र। जरा बताओ, हिंदुओं को किसने कहा कि आप निकल जाओ? कब कहा? हम मालिक थे, इसलिए हमने मालिकों ने अंग्रेजों से कहा क्विट इंडिया। क्यों? क्योंकि हम मालिक थे। और किसने कहा क्विट इंडिया? जरा गौर से समझने वाली बात है। क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। किसने कहा क्विट इंडिया? मूवमेंट जो चला, उनमें हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, बिल्कुल थे, ईसाई थे, पारसी थे, यहूदी थे, सब थे। तो क्विट इंडिया मूवमेंट चला, उसमें सभी धर्मों के लोग थे। अब तुम हिंदू राष्ट्र अकेले मांगोगे तो बाकियों का क्या होगा? फिर आप टुकड़े टुकड़े देश के करने का आयोजन कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? तुम्हारे ऊपर यूएपीए लगना चाहिए कि नहीं? इससे पूछा जाए, पकड़ के इसको नार्को टेस्ट कराया जाए कि किसने कहा तुमसे हिंदू राष्ट्र मांगने के लिए। तुम देख लेना, यह बाबा बागेश्वर कहेगा कि यह तो मुझे प्रधानमंत्री ने कहा था। किसी ने भी कहा हो, अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन जिसने भी कहा टुकड़े टुकड़े गैंग वो है, वह भारत को बांटना चाहता है। बामुश्किल तो हमने, गांधी तो इस मुल्क का बंटवारा करने के बिल्कुल 100% आत्मा से विरोध में थे। स्पष्टतः उनका उल्लेख था, पाकिस्तान बनेगा मेरे शव पे, मेरी लाश पे। लेकिन तुमने दुष्टता करके, जिन्नाह की बातों में आके, पाकिस्तान दिया है तुमने, गांधी ने नहीं दिया। पाकिस्तान तुमने दे दिया खैरात में।
यह तुम्हारी दुष्टता है, यह तुम्हारी नाकामी है, वर्ण आजाद तो हिंदुस्तान हुआ था, और हिंदुस्तान वह था जिसमें हिंदू भी रहते, सिख भी रहते, ईसाई भी रहते, मुस्लिम भी रहते, बौद्ध भी रहते, जैन भी रहते, पारसी भी रहते, यहूदी भी रहते। यह एक ऐसा बगीचा है, ऐसा गुलस्तां है जिसमें हर प्रकार के फूल खिलते हैं, और वही बगीचा सुंदरतम हुआ करता है जिसमें हर प्रकार के फूल तुम्हें सुशोभित मिले। तुम गीत तो गुनगुना देते हो, लेकिन इकट्ठा रखने का प्रयास कहां करते हो? यह अलगाव का प्रयास है, हिंदू राष्ट्र मांगना। और किससे मांग रहे हो? कौन देगा तुम्हें हिंदू राष्ट्र? यह मांग किससे रहे हो? बाबा बागेश्वर का नार्को टेस्ट कराओ, इससे पूछो यह योजना किसकी? इसके ऊपर यूएपीए क्यों नहीं लगता? इसका मतलब सत्ताधीशों ने, जैसे अश्वमेध यज्ञ होता था ना, जहां जहां तक जाएगा वह सारा काबिज उस राजा का हो जाएगा जिसने घोड़ा छोड़ा। कैसा है क्या? अरे किससे मांगते हो हिंदू राष्ट्र? जनता से। तो जनता ने तो अपना फरमान सुना दिया आपको। जनता हिंदू राष्ट्र नहीं देना चाहती अकेले, क्योंकि जनता में सिख भी हैं, जनता में पादरी, क्षमा करना, यहूदी भी हैं, पारसी भी हैं, मुसलमान भी हैं। जिनको देश से प्रेम है वो यहां रह गए, नहीं पाकिस्तान में गए। फिर उनको चैन से रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे? और कौन व्यक्ति है यह मूर्ख किसने छोड़ रखा है और किससे मांग रहा है? सब कुछ तो तुम हो, प्रधानमंत्री तुम्हारा, कैबिनेट तुम्हारी, शीर्षस्थ लोग तुमने जो बैठा दिए सभी संस्थाओं में, सभी यूनिवर्सिटीज में जो चांसलर वाइस चांसलर तुमने बैठा दिया वो सारे आरएसएस के हैं। तो बताओ अब तुम हिंदू राष्ट्र किससे मांग रहे हो? मुझे इस बात का जवाब दो। लेकिन मुझे पता है तुम्हारे पास जवाब नहीं। तुम खंड खंड करने पे तुल गए हो, क्योंकि तुम मूर्ख हो। बामुश्किल आज़ादी के परवानों ने 10 लाख शहीदियां देके इस मुल्क को आज़ाद कराया था अंग्रेजों से, और जिसकी एक शहीदी भी नहीं हुई, कोई जेल नहीं गया, वो हिंदू राष्ट्र की मांग करता है। कौन देगा हिंदू राष्ट्र तुम्हें? सब कुछ तो तुम्हें सौंप दिया, सारी संस्थाएं तुमने खरीद ली, सारी संस्थाएं तुमने खरीद ली, सारी शिक्षा व्यवस्थाओं पे तुमने अपने चांसलर बैठा दिए, सभी बड़े ओहदे तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हें हिंदू राष्ट्र देगा कौन? किससे मांगते हो हिंदू राष्ट्र? मैं तुम्हें बार बार सवाल करता हूं। जनता से? तो फिर चुनाव फिर कराओ, हिंदू राष्ट्र के नाम पे करो। ऐसे नहीं बनेगी बात, गच्चम गच्च नहीं चलेगा ये। सीधा सीधा चुनाव कराओ कि हम हिंदू राष्ट्र के ऊपर चुनाव करा रहे हैं, बोलो कौन कौन सहमत है, पता चल जाएगा। तुम वोट मांगते हो संविधान के नाम पे,
और संविधान के नाम पर जब तुम्हें वोट मिलता है, बहुगिनती तो नहीं मिलती, फिर इधर उधर से तुम लाठियां बटोरते हो और फिर बाद में हिंदू राष्ट्र की बात करते हो। क्यों? क्योंकि तुम जनता की जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। वस्तुतः कारण यह है, जनता की जरूरतें पूरे करने में आज का हाकिम नाकाम है। वर्षों वर्षों से उसे हुकूमत दे दी गई है, लेकिन जनता का पेट आज खाली है, जनता के हाथ आज खाली हैं। ताश खेल रहे हैं बच्चे बच्चे, जनता के हाथों में आपने मोबाइल दे दिए, जबकि जनता के हाथों में लैपटॉप होने चाहिए, कंप्यूटर चलाते होने चाहिए थे। उनको रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। हिंदू राष्ट्र जिन्हें चाहिए वो हिंदू राष्ट्र बना लें, बना लें। कौन कहता है अपना? तुम जैसे कल्पनाओं में गरीबी को मिटा देते हो, जैसे कल्पनाओं में तुम एम्स बना देते हो, जैसे कल्पनाओं में तुम बड़ी बड़ी चीजें खड़ी कर देते हो, जैसे कल्पनाओं में तुम विकसित भारत का निर्माण कर लेते हो, वैसे हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर लो, रामकृष्ण परमहंस की तरह। जैसे उसने माता का निर्माण कर लिया था और तोतापुरी ने कहा उठा तलवार और इसका सिर काट दे। वो कहता तलवार कहाँ से लाऊं? कहता जहां से माता लेके आया था। माता भी तो तेरी क्रिएशन थी, तो तलवार भी क्रिएशन से बना ले और एक क्रिएशन से दूसरी क्रिएशन को काट दे, क्योंकि दोनों ही तेरी बनाई हुई क्रिएशन हैं। तो जिस क्रिएशन से तुमने स्वप्निल भारत का निर्माण किया, बनाया कुछ नहीं। मोरबी पुल ढह जाता है, सड़कें उखड़ जाती हैं, फिर ऐसा बनाया ही क्यों? दिखाने के लिए बनाया। वोट मांगते हो, हिंदू राष्ट्र के नाम पे वोट मांगो। एक बार लोकसभा को भंग करो, लोकसभा को भंग करो और अपने चुनावी एजेंडे में डालो कि हम वोट मांगते हैं जनता से और हिंदू राष्ट्र के नाम पर वोट मांगते हैं, तो फिर पता चल जाएगा जनता को हिंदू राष्ट्र चाहिए कि नहीं चाहिए। सीधी सीधी बात क्यों नहीं करते? बेईमानी क्यों करते हो? जनता से साफ साफ कहो कि हमें चाहिए हिंदू राष्ट्र। बोलो तुम्हें चाहिए? अगर जनता को चाहिए तो वोट डाल देंगे, नहीं चाहिए तो तुम्हें खारिज कर देंगे। सीधे सीधे चलो, बंदे बन के चलो। धन्यवाद।